कक्षा 6 के सभी भैया बहनें ध्यान देंगे। आज हम लोग सामाजिक विषय के अंतर्गत भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग भूगोल पढ़ने के पहले एक बात की ओर जानकारी प्राप्त किए थे कि भूगोल किसे कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचना का जो स्वरूप है उसका अध्ययन करते हैं और भूगोल के अंतर्गत विभिन्न देशों के मानवों की विचारधाराएं और उनके अंदर होने वाले परिवर्तन, उद्योग धंधे आदि के बारे में और भी कुछ जानकारियां बताई गई थी। इसको हम थोड़ा सा इंगित करते हुए हम बढ़ेंगे तीसरे अध्याय पर, पृथ्वी की गतियां। भैया बहनों, पृथ्वी की गतियां, गति का मतलब कि चलना। पृथ्वी की गतियां ये पाठ है, पृथ्वी की गतियां। अर्थात कोई भैया बहने बता सकता है कि क्या पृथ्वी चलती है, क्या सूरज चलता है? बोलिए, पृथ्वी चलती है? देखिए, रमेश बोल रहा है पृथ्वी नहीं चलती है। चलिए, क्या सूरज चलता है? आप सूरज को देखते हैं, कभी पूरब उदय होते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, तो क्या सूरज नहीं चलता? चलता है। अच्छा, चलिए, वो कृति बोल रही है कि सूरज चलता है। चलिए, आप बताइए, क्या सूरज चलता है? हाँ, देखिए, वो सर हिला रहे हैं, सूरज चलता है। इस प्रकार से हम इस उत्तर पर कांस्टेंट नहीं रहते कि वास्तव में पृथ्वी चलती है या सूरज चलता है। आज हम लोग भैया बहने इस बात की ओर जानकारी प्राप्त करेंगे कि वास्तव में पृथ्वी चलती है या सूरज चलता है या दोनों चलते हैं। हम गाड़ी से यात्रा करते हुए जब डिब्बे में बैठते हैं तो उस डब्बे में देखते हैं कि हम चलते जा रहे हैं, परंतु कभी कभी ये दिखाई पड़ता है कि उस कंपार्टमेंट से झांकने के बाद लगता है कि जो स्थितियां हमारे आँख के सामने आती है तो लगता है कि वो जो हम जहाँ देख रहे हैं वह चीज ही चलता है और हम स्थिर हैं। परंतु यथार्थ चीज क्या है कि हम बहुत तेजी से गति करते हैं, चलते हैं और वह चीज अपने अपने स्थायित्व में बनी हुई है। एक बात, हम लोग इस बात को ध्यान दिए। दूसरी बात कि जब हम अपने सामने कोई प्रकाश देखते हैं तो भैया बहनों हमारे सामने प्रकाश दिखाई पड़ता है और ठीक उसके पीछे क्या प्रकाश रहता है? उस प्रकाश का छाया रहता है, अर्थात अंधेरा रहता है। इस बात को भी हम लोग पुष्टि करेंगे कि ऐसा क्यों। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से उत्तर हम भैया बहनों को प्राप्त होता है। और क्या हम इस प्रकार से देखेंगे कि पृथ्वी की गतियां, ये पृथ्वी की गतियां जो है ये क्या है, किस प्रकार की पृथ्वी गति करती है। तो सबसे पहले भैया बहनों, पृथ्वी हमारी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी दैनिक गति भी करती है। दैनिक गति करती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अर्थात परिक्रमण करती है। कैसे? घूर्णन करती हुई। तो पृथ्वी का ये जो अक्ष बनाया गया है ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। एक दिन हम ध्रुव को बता करके वृत्त में दिखाए थे कि यह कैसे है। इस प्रकार से पृथ्वी हमारी एक ग्रह है जो ये दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन एवं परिक्रमण।
तो घूर्णन गति करने के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? दिन और रात बनता है। और परिक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? वर्ष बनता है। अर्थात पृथ्वी अपनी कीली पर, अपनी अक्ष पर जो दैनिक गति करती है 24 घंटे में, तो हमें रात और दिन का परिणाम प्राप्त होता है। इसके बाद ऐसी अपनी धुरी पर, अपनी कीली पर गति करती हुई जब पृथ्वी एक वर्ष में अर्थात 365 दिन में एक परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर या परिभ्रमण करती है, तो इसको हम वार्षिक गति कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी हमारी 66/1/2 अंश का कोण बनाती हुई झुकी हुई है और अपने कक्ष से इस तरह से उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अर्थात हमारी जो पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा है, एक हमारी जो है ये ग्रह है, अपने कक्ष पर 66/1/2 अंश का कोण बनाती हुई और अपने समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। भैया बहनों, पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, हम लोग पृथ्वी पर हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो क्या होता है? अंधेरा होता है। ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी पर तो उजाला होता है, दिन का समय होता है। अर्थात पृथ्वी पर स्वयं का प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशवान होती है। इस तरह से सूर्य से प्रकाश या ऊर्जा प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है। कुछ भूगोल शास्त्रियों का कहना है कि हमारी पृथ्वी चपटी है, अंडे के आकार की है। तो वास्तव में हम ये देखते हैं कि जब पृथ्वी के बीचों बीच भाग से विषुवत वृत्त खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो हमारा वो भूमध्य रेखा होती है। और उस कक्ष का जो कक्षीय समतल स्वरूप है और उसके नीचे मकर रेखा और उसके ऊपर कर्क रेखा, अर्थात ये रेखाएं जो है समतल और ध्रुवों का एक रूप लेती है। जैसे ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि हम एक ग्लोब में जब ये मानक मध्याह्न रेखा जो सीधे लंबवत हम ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं तो ये देशांतर रेखा होती है। और ये हमारे लंबवत रेखा जिसको हम मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं, यह ग्लोब को दो भागों में बांटता है, एक पश्चिमी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और जब ये विषुवत वृत्त हम खींचते हैं तो इससे हमारा दो गोलार्ध बनता है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। भैया बहनों, आप लोग बराबर इस चीज को सुनते रहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात कैसे बराबर होता है, इस प्रकार की। तो ये हमारी ग्लोब का एक प्रकार है। इस तरह से हम सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होते हुए देखते हैं, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब भैया बहनों, ये पृथ्वी मान लो कि ये गोल है और गोल में सूर्य का प्रकाश किसी एक अक्ष पर, किसी एक स्थान पर पड़ेगा तो वहाँ दिन होगा। और ये हमारी पृथ्वी चलायमान है, गतिमान है। तो पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है, एक समय ऐसा आता है कि जो पृथ्वी के सबसे पीछे भाग में ये जो है छाया होगा, अर्थात छाया का मतलब कि रात, तो वहाँ रात होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, जिसको हम घूर्णन कहते हैं। इस समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं।
इस प्रकार से भैया बहनों, परिक्रमण क्या है, घूर्णन क्या है? घूर्णन पृथ्वी दैनिक गति करती है। परिक्रमण क्या है? जो पृथ्वी अपने सूर्य का एक चक्कर लगाती है, अर्थात वार्षिक गति करती है। इसको हम घूर्णन या परिक्रमण या कक्षीय समतल या प्रदीप्त, ये चार चीज हम लोगों ने आज इसके माध्यम से समझा। अब फिर कोई यह नहीं कहेगा कि पृथ्वी चलती है कि सूर्य चलता है। इस प्रकार से हम इस चीज को स्थायित्व बनाते रहेंगे। दूसरी बात, हम देखते हैं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सीधी बात है कि हमारा दिन रात नहीं बनेगा। जैसे साइकिल का पौड़ील है, पहिया है। यदि कोई कह दे कि हमारी साइकिल जो है अपने गति न करे, न चले, तो क्या हम कहीं जा सकते हैं? क्या 1 इंच भी हम हिल सकते हैं, चल सकते हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब कहता है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो दिन रात नहीं हो सकता। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दिन में गर्मी होती है भैया बहनों और रात में कम होती है। और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हम पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी 1 वर्ष या 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए हम 6 घंटे को छोड़ देते हैं। भैया बहनों, यही 6 घंटे का समय ये क्या होता है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर के एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कौन बताएंगे? कभी कभी फरवरी माह में 29 दिन का होता है, कभी कभी 28 दिन का होता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? चलिए, लीप ईयर, लीप ईयर्स कहते हैं। अर्थात कभी कभी 365 दिन और कभी कभी 366 दिन होते हैं। अर्थात इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष सबको याद होनी चाहिए। अब हम यह स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार था पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह हम इसको अवश्य समझ गए कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। भैया बहनों, ऋतु का परिवर्तन भी हमारे पृथ्वी के दैनिक गति करने के कारण ही होता है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी चलायमान है, गतिमान है, अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर गति करती है। सभी लोग ठीक से पढ़ रहे हैं? ध्यान देंगे। अब हम चलते हैं कि पृथ्वी, अब ये देखेंगे कि कैसे दिन और रात किस दिन को बराबर होता है, कैसे उत्तर अयनात होता है, कैसे दक्षिण अयनात होते हैं, विषुवत क्या है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य को तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। भैया बहनों, हम देखते हैं कि जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है वहां पर ऊष्मा का प्रभाव कम होता है और वहां पर ठंड होता है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर
लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध की बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। भैया बहनों, विषुवत वृत्त यहाँ आया शब्द। विषुवत वृत्त क्या है? अभी अभी बताया गया। चलिए कृति बताओ, विषुवत वृत्त क्या है? विषुवत वृत्त को देखिए हो? चलो इस ग्लोब में बताओ विषुवत वृत्त कहाँ है? चलो परमार्थ तुम बताओ। देखो पता नहीं। अब इतना बताने के बाद हम इसका मतलब कि ध्यान नहीं देते, ठीक से समझते नहीं। अब आप ठीक से सुने होते तो इसको बताते। अभी बताया गया था कि ग्लोब में जब हम बीचों बीच भाग से हम ग्लोब में एक रेखा खींचते हैं, या उसको हम ये कहें कि पृथ्वी के बीचों बीच भाग से हम एक रेखा खींचते हैं, उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। चलिए आप बताइए उसका दूसरा नाम क्या है? विषुवत वृत्त का दूसरा नाम क्या है? गोलू तुम बताओ, विषुवत वृत्त का दूसरा नाम क्या है? चलिए अब देखिए, चलिए कोई बताओ, कोई भैया बहने बताओ विषुवत वृत्त का दूसरा नाम क्या है? हाँ बताओ। भूमध्य रेखा। बहुत ठीक, ठीक, बहुत ठीक। विषुवत वृत्त का दूसरा नाम भूमध्य रेखा है, जिसको हम भूमध्य, भूमि के मध्य से अर्थात पृथ्वी के मध्य से खींचते हैं, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए भैया बहन जो है ये ठीक से ध्यान दिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। अब कोई कह दे कि उत्तर अयनात किसे कहते हैं, आप अभी इसमें पढ़े हैं, इसको आप बताएंगे। अब चलते हैं, बराबर कब होता है दिन रात? 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा क्या है? आप देखे होंगे, जो विषुवत वृत्त के नीचे की ओर खींची गई हैं। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, लंबवत मतलब सीधे पूरे जो है 90 अंश के कोण के रूप में, तभी तो दोपहर में हम देखते हैं कि काफी गर्मी पड़ती है, लंबवत सूर्य का किरण पड़ता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें होती हैं। इस प्रकार से ठीक उसके विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं। अब देखो, उत्तरी अयनात और दक्षिण अयनात। उत्तरी अयनात उत्तरी गोलार्ध में होगा और दक्षिण अयनात दक्षिणी गोलार्ध में होगा, जो विषुवत वृत्त के द्वारा प्राप्त होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। रात और दिन कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। याद रहेगा? कोई पूछेगा कि रात और दिन कब बराबर होता है, तो क्या बताएंगे? 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। इसको हम विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। 21 मार्च को स्थिति के विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। भैया बहनों, सब का कारण हमारी पृथ्वी है। यदि पृथ्वी गतिमान न हो, भैया बहनों, हम लोग एक स्थान पर हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है? चल रही है। हमारे साथ हमारे आवास, हमारे भोजन, हमारे सब कुछ, हमारे पेरेंट्स, सब कुछ हमारे साथ हैं। हमारे शक्तिनगर हमारे साथ है, इसलिए यह गति करती हुई हम कहीं न कहीं जा रहे हैं, फिर पूरे वर्ष में हम आ जा रहे हैं।
यह स्थिति हमारी हमेशा गतिमान है, इसलिए कुछ भी हमारे बिना पृथ्वी का नहीं हो सकता। पृथ्वी हमारी एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान है और इसके गति के बिना न ऋतु बन सकता है, न दिन बन सकता है, न रात हो सकती है, न ऋतु परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार पृथ्वी हमारी गति के कारण पृथ्वी पर हम दिन रात और ऋतु में परिवर्तन अर्थात मौसमों का परिवर्तन, जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये ऋतुओं का परिवर्तन देख सकते हैं। इस प्रकार से भैया बहनों हम समझते हैं कि आप लोग इस पाठ को ठीक से समझे होंगे और एक बार आप फिर इस पाठ को ठीक से पढ़ेंगे और दिए गए जो गृह कार्य हैं उसको आप लोग करेंगे। जैसे होमवर्क, अध्याय को पढ़ना तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोज कर लिखना। ठीक है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल वाला चित्र बनाना। आप देखते हैं कक्षीय समतल वाला चित्र, ये चित्र है, इसको आप बनाएंगे। इसके बाद तीसरा है पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं वाला चित्र बनाना। ये चित्र है, ये दिखाया है पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं वाला ये चित्र है। इसको ठीक से बनाएंगे और चारों ओर जो ये पृथ्वी का ये ग्लोब बनाया गया है, कैसे कैसे कारण बनता है, उत्तरी ध्रुव क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्या है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ये विषुवत वृत्त कहाँ है, सूर्य कहाँ है, सूर्य के चारों दिशाओं में प्रकाश कब कब होता है, ये चित्र जो वृत्त है इसको बना करके ठीक से दर्शाएंगे। चौथा, रात और दिन बराबर कब होते हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। किस दिन सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। छठा, दैनिक गत किसे कहते हैं, अभी आप पढ़े हैं दैनिक गत किसे कहते हैं, वार्षिक गत किसे कहते हैं। आठवां, परिक्रमण किसे कहते हैं। ये भैया बहनों 8 प्रश्न आपका ये गृह कार्य है और इसके अलावा इस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है, जो प्रश्न है उसका हल भी आपको नोट्स के रूप में दिया जाएगा। इसको आप ठीक से करेंगे। आप सबको धन्यवाद। ठीक से मन लगाकर पढ़िए और पढ़ने के बाद कुछ याद करने वाला काम भी ठीक से कीजिए। धन्यवाद।